हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ई का उच्चारण सिखाने वाले हैं। ई को कब हम ए पढ़ेंगे, ई को कब हम ई पढ़ेंगे, ई को कब हम औ पढ़ेंगे और ई कब साइलेंट होगा। क्या आप लोगों को पता है कि ई का उच्चारण कब किस तरह से करेंगे? ई का उच्चारण कभी ए से करते हैं, कभी ई से करते हैं, कभी अ से करते हैं और कभी कभी तो ये ई साइलेंट हो जाता है। कभी कभी ये ई साइलेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब बताने वाले हैं कि कहाँ पर हम ई का किस तरह से उपयोग करेंगे, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम आपको सारे रूल्स बताने वाले हैं। ई को ए से पढ़ने के क्या रूल्स होते हैं, ई को ई से पढ़ने के क्या रूल्स होते हैं, ई को अ से पढ़ने के क्या रूल्स होते हैं और ई साइलेंट होता है उसके क्या रूल्स होते हैं। सारे रूल्स हम लोग बहुत ही आसानी से सरल तरीके से आपको समझा देंगे। काफ़ी छोटे छोटे रूल्स हैं जो कि आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, जिसके बाद आपको बुक रीड करने में भी आसानी होगी और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ई को कब हम ए पढ़ें, कब ई पढ़ें और कब अ पढ़ें। आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे और इन वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है जो कि ई, ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ई का ही उच्चारण सिखाने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इन वर्ड्स को हम किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड है बेड। बेड में आप देख सकते हैं ये जो ई है, इस ई का उच्चारण बेड में ए से किया जा रहा है। ई का उच्चारण ए से किया जा रहा है, मतलब कि ए की मात्रा से किया जा रहा है। ए की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं, ये आप ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। टोन टोन में ई का उच्चारण बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि जब किसी भी वर्ड के अंत में ई होता है तो इस ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, मतलब कि ये ई साइलेंट होता है। बातों को फिर से ध्यान से सुनिए। जब किसी भी वर्ड के अंत में ई रहता है तो ई साइलेंट हो जाता है, मतलब ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। वर्ब वर्ब में आप देख सकते हैं ये जो ई है इसका उच्चारण अ से किया जा रहा है। वर्ब में ई का उच्चारण अ से किया जा रहा है। व से हम बोल रहे हैं, लेकिन व प्लस अ जोड़ेंगे तभी ये पूरा व बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब में अ जुड़ा हुआ है। वर्ब में ई का उच्चारण अ से किया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हियर हियर में ई का उच्चारण ई की मात्रा से हो रहा है। हियर में ई का उच्चारण ई से हो रहा है, मतलब ये ई की मात्रा से हो रहा है, ये ई की मात्रा है। और लास्ट में ये जो ई है ये साइलेंट है, इसका कोई उच्चारण नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंड। एंड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ तो ई है, लेकिन हम इसका उच्चारण ए से कर रहे हैं। इसे हम एंड पढ़ रहे हैं, ना कि इंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ई के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं जो कि हम आगे आपको बताने वाले हैं। इट इट में इस ई का उच्चारण ई से हो रहा है, मतलब ई की मात्रा से हो रहा है। ये जो ई है इसका उच्चारण ई से हो रहा है, मतलब ई की मात्रा से हो रहा है। एक लास्ट वर्ड देख लीजिए, अर्थ। अर्थ में ई है, लेकिन इस ई का उच्चारण अ से किया जा रहा है। ई का उच्चारण अ से किया जा रहा है। अर्थ हम इस तरह से लिखते हैं, अ थ और ऊपर र। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट ई का उच्चारण अ से किया जा रहा है, ना कि ई या फिर ए से। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग रूल्स होते हैं जो कि हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो ई को कब ए से पढ़ते हैं, कब अ से पढ़ते हैं और कब ई से पढ़ते हैं, इसके जो भी रूल्स हैं, और ई कब साइलेंट होता है, जितने भी रूल्स हैं सब हम आपको आसानी से बहुत ही सरल तरीके से समझा देंगे, जिसके बाद आप लोगों को ये सारे ऐसे वर्ड्स रीड करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी कि कब हम ई को ए पढ़ें, कब हम ई को अ पढ़ें, कब हम ई को ई पढ़ें और कब हम ई को साइलेंट करें। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ए का उच्चारण कब अ, ई और कब ए होता है। ये जो ई है इसका उच्चारण कब अ होता है, कब ई होता है और कब ए होता है, और कब ई साइलेंट होता है। ये जो ई है कब साइलेंट होता है, आज आपको बताया जाएगा। ये जो ई का उच्चारण कब अ होगा, कब ई होगा, कब ए होगा और ई कब साइलेंट होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। ई बराबर अ, ई बराबर ई, ई बराबर ए। ई साइलेंट। तो अब हम रूल की तरफ बढ़ते हैं।
ई के उच्चारण का नियम, रूल फॉर प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। तो रूल क्या है? पहला रूल क्या है? जब दो व्यंजन के बीच ई हो तो ई का उच्चारण ए होता है, यानी कि ए की मात्रा से होता है। ये ए की मात्रा है, ठीक है, और ये ए है। इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी भी दो व्यंजन, व्यंजन मतलब आप लोगों को पता होगा, व्यंजन मतलब होता है कॉन्सोनेंट। व्यंजन मतलब होता है कॉन्सोनेंट, मतलब कि ए, मतलब कि ए, ई, आई, ओ और यू, इन पांचों को छोड़कर जितने भी सारे इंग्लिश में लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो जब ई किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच आए तो उसमें ई को ए पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि पहला कॉन्सोनेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए आप, बेड। बेड में आप देख सकते हैं ये जो बी है वो एक कॉन्सोनेंट है, और ये जो ई है, ई आया हुआ है, और ई के बाद एक और कॉन्सोनेंट आया हुआ है। तो रूल में ये बताया गया है कि जब भी किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच, जब भी किसी दो व्यंजन के बीच ई हो तो ई का उच्चारण ए होता है, मतलब कि ए की मात्रा से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्सोनेंट बी है और एक कॉन्सोनेंट डी है, और इन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच ई आया हुआ है, तो इस ई का उच्चारण हम ए से करेंगे, जैसा कि रूल में बताया गया था, मतलब कि ए की मात्रा से करेंगे। ब में जब हम ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बे हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर बे लिखा हुआ है, बेड, ठीक है। बेड मतलब होता है बिस्तर। यहाँ पर ई का उच्चारण ए हुआ है, मतलब कि ए की मात्रा से हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट ए की मात्रा बनाया गया ताकि आपको परेशानी ना हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेन। मेन में भी ई का उच्चारण ए की मात्रा से हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं म के ऊपर ए की मात्रा लगा हुआ है। म में जब हम ए जोड़ेंगे तो ये जो म है, इस म के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर म के ऊपर ए की मात्रा लगा हुआ है, और मेन में ए की मात्रा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ई जो है वो दो कॉन्सोनेंट के बीच आया है, एम भी कॉन्सोनेंट है और एन भी कॉन्सोनेंट है। मेन मतलब होता है आदमी। यहाँ पर ई का उच्चारण ए हुआ है, मतलब कि यहाँ पर ए की मात्रा से किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, सेंड। सेंड में भी ई का उच्चारण ए की मात्रा से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि एस और एन ये दोनों कॉन्सोनेंट है, और जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आएगा तो ई का उच्चारण ए की मात्रा से होगा। सेंड मतलब होता है भेजना। यहाँ पर ई का उच्चारण ए हुआ है, ठीक है। 10 में भी सेम वही है, ई का उच्चारण ए हुआ है क्योंकि टी और एन दोनों कॉन्सोनेंट है। 10 मतलब 10 होता है। यहाँ पर सेम वही बात लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए सारे एग्जाम्पल्स, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पेन। पेन में भी वही है, ई का उच्चारण ए की मात्रा से हुआ है क्योंकि पी और एन दोनों कॉन्सोनेंट है। पेन मतलब पेन नहीं होता, पेन मतलब होता है कलम, ठीक है। यहाँ पर बेल है। बेल में भी ई का उच्चारण ए की मात्रा से हुआ है। जब हम ब में ए जोड़ेंगे तो ये बे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब में ऊपर ए की मात्रा लगा हुआ है। ई का उच्चारण ए से हुआ है क्योंकि बी और एल दोनों जो है वो कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर सेम वही लिखा हुआ है, यहाँ पर ई का उच्चारण ए से हुआ है। रेड। रेड में भी ई का उच्चारण ए से हुआ है क्योंकि आर और डी दोनों कॉन्सोनेंट है। रेड मतलब लाल होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हैन। हैन में भी ई का उच्चारण ए से हुआ है। ह के ऊपर आप देख सकते हैं ए की मात्रा। ई का उच्चारण ए से क्यों हुआ है? क्योंकि एच और एन दोनों कॉन्सोनेंट है, और रूल में बताया गया है कि जब भी दो कॉन्सोनेंट, जैसे कि एच और एन दो कॉन्सोनेंट है, जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच एक ई आए तो इस ई का उच्चारण कैसे हो जाएगा? ए से हो जाएगा, मतलब कि ए की मात्रा से हो जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। हैन मतलब होता है मुर्गी। यहाँ पर ई का उच्चारण ए से हुआ है, ठीक है। वेल। वेल में भी ई का उच्चारण ए से हुआ है। क्यों? क्योंकि ई दो कॉन्सोनेंट के बीच आया है, डब्ल्यू और एल दोनों कॉन्सोनेंट है। वेल मतलब कुआं होता है। यहाँ पर ई का उच्चारण ए हुआ है। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा रूल था कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आए, जब भी किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो उस ई का उच्चारण हम लोग ए से करेंगे, मतलब कि ए की मात्रा से करेंगे। बस इतना सा रूल था। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब ई अंत में हो तो ई का उच्चारण नहीं होता है, मतलब कि ई साइलेंट होता है। ये जो ई है, ई अंत में होता है तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, मतलब कि ई साइलेंट हो जाता है। बातों को ध्यान से सुन लीजिए। जब भी ई अंत में आए तो इस ई का उच्चारण हम नहीं करेंगे, मतलब ई साइलेंट हो जाता है, एकदम चुप हो जाता है। ई जो है सबका रिस्पेक्ट करता है। ई सुबोधवा नहीं है, ये ई जो है सबको रिस्पेक्ट करने वाला बालक है। अब हम आपको एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलते हैं। लेन, और यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया है लेन। लेन का मतलब होता है गली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
ई का बिल्कुल उच्चारण नहीं किया जा रहा है, मतलब ई साइलेंट है। अगर हम उच्चारण करते तो हो जाता लेने हो जाता, लेने हो जाता या लेनी हो जाता, तो ये उच्चारण गलत हो जाता। बस समझ में आ रहा है ना। जब भी ई लास्ट में आएगा तो ई का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। लेन, लेन मतलब होता है गली। ई अंत में है इसलिए ई का उच्चारण नहीं होगा। ये जो है ई आप देख सकते हैं ई अंत में है, इसलिए ई का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट जोन, जोन में भी ई अंत में आया है इसलिए इस ई का उच्चारण नहीं करेंगे। जोन का मतलब होता है क्षेत्र। अगर हम इसका उच्चारण करेंगे ई के साथ तो या तो जोने हो जाएगा या तो जो नी हो सकता है, तो ये उच्चारण गलत हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे जोन, ई नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर स्पष्ट लिख भी दिया गया है ई अंत में है इसलिए ई का उच्चारण नहीं होगा। ई अंत में है इसलिए इस ई का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। रूल, रूल आप देख सकते हैं, रूल में भी ई अंत में आया है इसलिए ई का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। रूल मतलब नियम, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है ई अंत में है इसलिए ई का उच्चारण नहीं होगा। टाइप, टाइप में भी ई अंत में आया है इसलिए ई का उच्चारण नहीं होगा। टाइप मतलब होता है प्रकार, ई अंत में है इसलिए ई का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइव में भी ई अंत में आया है इसलिए ई का उच्चारण नहीं हुआ है। रूल स्पष्ट बता रहा है जब भी ई अंत में आता है तो इस ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग स्पष्ट लिख दिए हैं ई अंत में है इसलिए ई का उच्चारण नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, जब सी के साथ ई हो तो सी ई को स पढ़ा जाता है। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर सी आए और सी के बाद से ई आता है तो उसमें हम सी ई को साथ में क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा रूल है, बस इतना सा है कि सी ई को हम स पढ़ेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सीमेंट, सीमेंट में आप देख सकते हैं सी है, सी के बाद से ई भी आया हुआ है तो रूल के हिसाब से इस सी को हम सी से पढ़ेंगे, स से पढ़ेंगे। ठीक है, सीमेंट मतलब सीमेंट ही होता है। यहाँ पर सी ई का उच्चारण स हुआ है, ये जो सी ई है यहाँ पर इसका उच्चारण स हुआ है, बस इतना इजी सा है। सेंटर, सेंटर में भी आप देख सकते हैं सी है और सी के बाद से ई आया हुआ है तो इस सी ई को हम साथ में स पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटर का मतलब होता है केंद्र। यहाँ पर सी ई का उच्चारण स हुआ है, यहाँ पर ये जो सी ई है इसका उच्चारण स हुआ है। क्यों स हुआ है, क्योंकि रूल में बताया गया जब भी सी के साथ ई आए तो इसका उच्चारण स हो जाता है। यहाँ देखिए रूल में जब भी सी ई को हम स पढ़ेंगे, सी के साथ ई हो तो सी ई को स पढ़ेंगे। सेंचुरी, सेंचुरी में भी आप देख सकते हैं सी ई है तो सी ई को साथ में स पढ़ेंगे। सेंचुरी मतलब होता है शतक, यहाँ पर सी ई का उच्चारण स हुआ है, यहाँ पर ये जो सी ई है सेंचुरी में इस सी ई को साथ में हम स पढ़ेंगे, इस सी ई को साथ में स से उच्चारण करेंगे। सेल, सेल में भी सी है और सी के बाद से ई आया हुआ है, सी है और सी के बाद से ई आया हुआ है तो इसका दोनों का साथ में हम उच्चारण करेंगे स से और ल, सेल। ठीक है, सेल मतलब होता है कोशिका, यहाँ पर सी का उच्चारण स हुआ है, ये जो सी है साथ में इसको साथ में हम लोग स से पढ़ेंगे। रूल में आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया गया है। सर्टेन, सर्टेन में भी सी है और सी के बाद से ई है, ये जो सी है और सी के बाद से ई आया हुआ है तो सी को साथ में हम स से पढ़ेंगे। सर्टेन मतलब होता है निश्चित। ठीक है, यहाँ पर सी का उच्चारण स हुआ है, बहुत ही आसान सा रूल है। ये जो सी जब भी साथ में आएगा सी हम जब भी साथ में देखेंगे तो सी को हम स से पढ़ देंगे। रूल में यही तो बताया गया है, बहुत ही ईजी से बताया गया है, बहुत ही आसानी से, कि जब भी सी हो और सी के बाद से ई आए तो इस सी को हम साथ में क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। सी ई साथ में क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। बस ये रूल था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अंतिम रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, जब जी के साथ ई हो तो जी ई को ज पढ़ा जाता है। जब जी के साथ ई आता है तो जी ई को क्या पढ़ा जाता है, ज पढ़ा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जी ई है इसको एक साथ किससे पढ़ेंगे तो ज से पढ़ेंगे। इतना याद रख लीजिए, सिंपल और साधारण रूल है। जी के साथ जब ई आता है तो जी ई को एक साथ पढ़ेंगे, क्या चीज़ से पढ़ेंगे तो ज से पढ़ेंगे। आइए अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे जीनियस, जीनियस में जी है और जी के साथ ई आया है इसलिए जी ई को हम लोग जी से पढ़ेंगे। जीनियस मतलब होता है तेज दिमाग, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है
यहाँ पर जी ई का उच्चारण ज हुआ है। ये जो जी ई है इसका उच्चारण क्या हुआ है? ज हुआ है। जर्मन, जर्मन में भी जी आया है, जी के बाद से ई आया है। तो हम लोगों ने क्या किया है, जी ई का उच्चारण डायरेक्ट क्या चीज़ हो गया है? ज से हुआ है। जर्मन का मतलब होता है जर्मन, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी गया है। यहाँ पर जी ई का उच्चारण ज हुआ। ये जो जी ई है इसका उच्चारण हम लोग ज से किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर में भी जी ई एक साथ में आया हुआ है, इसलिए जी ई का उच्चारण ज से किया गया है। जेंडर, जेंडर मतलब होता है लिंग। यहाँ पर जी ई का उच्चारण ज हुआ है। ये जो जी ई है इसका उच्चारण ज से किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि स्पष्ट यहाँ पर रूल में बता दिया गया है कि जब जी के साथ ई जुड़ता है तो जी ई का उच्चारण ज हो जाता है। यहाँ पर हम फिर से लिख कर भी बताए हैं, जी ई बराबर ज, तो इसलिए जी ई का उच्चारण ज हुआ है। लास्ट, जेल। जेल का मतलब जेल होता है। जेल में भी जी ई एक साथ आया है, और जब भी जी ई एक साथ आता है तो जी ई का उच्चारण ज से होता है। जेल मतलब जेल ही होता है, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। यहाँ पर जी ई का उच्चारण ज हुआ है। ये जो जी ई है इसका उच्चारण क्या हुआ है? ज हुआ है। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि जब भी जी ई हो तो जी ई का उच्चारण हम लोग ज से करेंगे। सभी रूल्स के कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, इस रूल्स के भी कुछ अपवाद हैं। आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे में जी ई टी, गेट, इसको हम लोग गेट पढ़ेंगे, गेट, न कि जेट पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस रूल्स का अपवाद है। जी ई टी को हम लोग गेट पढ़ेंगे, न कि जेट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इस रूल्स का ये अपवाद है। अपवाद के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे, जो भी जितने भी सारे अपवाद होंगे हम आपको उस रूल्स में बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ पढ़ने वाले हैं, इसका अगला रूल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी एचडी को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।